फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कौन बताएगा? फंक्शन ऐसे ही बताएं आम जुबान में। फंक्शन भाई क्या होता है? यूज तो करते हैं ना ये वर्ड, कहाँ यूज करते हैं? ओ भाई शादी का फंक्शन नहीं बोल रहा भाई मैं, हद हो गई है यार, उम्र देखो अपनी, अभी मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ जाती है। वो क्या है? फंक्शन हम तब बनाते हैं, ये बात याद रखें प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हमने फॉर एग्जांपल एक हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें हमेशा ना यूज़र से इनपुट लेना होता है कि यूज़र का नाम क्या है, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस कोड को उठाते हैं, उसका एक फंक्शन बना देते हैं कि गेट यूज़र नेम, नाम बनाते हैं गेट यूज़र नेम या कुछ भी, गेट यूज़र नेम मैंने बना दिया। अब उस फंक्शन को कहीं भी आप यूज़ करोगे ना, वो वाला जो कोड आपने रखा हुआ है वो यूज़ होता रहेगा, ठीक है। बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिए कि यूज़र का नाम गेट करना, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है ना, बड़े बड़े कोड होते हैं, आप फंक्शन में बना के रख देते हो, जहाँ आपका दिल करता है उठाते हो, यूज़ करना शुरू कर देते हो। सही है? आया समझ में? नहीं आया? ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि एक काम है यूज़र से इनपुट लेना, आपने उसका एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन का मतलब क्या है कि उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, वो वाला कोड आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है? आपने उठाया कहीं यूजर का नाम कहीं भी लेना है, फंक्शन का नाम लिया और यूजर का नेम लेके जो भी करना है वो कर लिया हमने, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अभी तक हमने काफी कोडिंग पढ़ ली है, ऐसे ही है? चश्मा कहाँ है आपका? तो उस दिन से बनवाया ही नहीं है? अच्छा अभी होगी, मुंह धो लिया फिर साथ में, तो आपके चश्मे का कोई क्या करेगा? तो नजर वाला चश्मा, खैर ऐलान करवा देते हो वहां पे। अच्छा वो कह रहे हैं सो फार वी हैव लर्न क्वाइट अ बिट अबाउट कोडिंग, ठीक है, हमने अभी तक बहुत पढ़ लिया कोडिंग के बारे में। So and if you have been completing the challenges you already put together some small bits of code, ये लोग आपको कह रहे हैं जो मैं चैलेंजेस दे रहा था बुक्स के नीचे, अगर वो भी आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो कोड लिखना आ ही गया होगा। Wouldn't be great if we could save those bits of code and run them at any time in a program? ये कह रहे कि ये क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वो जो आपने कोड बनाया है वो आप कहीं सेव कर लो और वो कहीं भी यूज कर लो, आप कहीं भी चला दो उसको। That's what we can use for function for, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इस कामों के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेम्बो, आप रेम्बो कलर जनरेट करे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो अगर आपने उसका फंक्शन बना लो, फंक्शन नहीं बनाया हुआ उसने, वैसे अगर हम देखें फर्स्ट चैप्टर में तो उसने फंक्शन बनाया हुआ है, तो होगा क्या कि अगर आपने कहीं भी रेम्बो कलर गेट करना है, आप बस उसका एक नाम उठाओगे और लिख दोगे, वो कोड वहाँ पड़ा रहेगा, वहाँ से यूज होता रहेगा, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे पता चलेगा। इन दिस चैप्टर वी विल कवर defining functions, calling a function, return values, parameters and arguments, function callback, choosing the right type of function। अच्छा भाई अब इसकी डेफिनेशन है, a function is a block of code that's almost like a small self-contained mini program. They can help to reduce repetition and make code easier to follow। वो ये कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड है, एक छोटा सा ब्लॉक है कोड का, और उसके अंदर क्या होता है, वो हमें क्या फायदा देता है कि हमें उसको जो कोड है उसको रिपीट करने नहीं देता, ठीक है। फंक्शंस आर परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्राई प्रिंसिपल। कह रहे फंक्शन जो है वो एग्जांपल है या एप्लीकेशन है किसकी? ड्राई प्रिंसिपल की, जो हमने पढ़ा था कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर एक काम को 10 जगह एक ही तरीके से करना है तो हम फंक्शन में डाल देंगे, सही है। और फंक्शन का फॉर एग्जांपल यूजर से आप कोई नंबर ले रहे हो और उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से 20 से किसी से भी, तो जो नंबर होता है ना वो हर दफा यूजर नया नंबर देगा, ऐसे ही है। तो जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन है उसका रिजल्ट सेम ही आए, सेम तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हम उसको वैल्यूज पास करते हैं और हर दफा वैल्यूज अलग होती है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका हमेशा एक ही आंसर आता है, ठीक है।
वो हमारी मर्जी, हम उसको बनाते हैं। अगर हमें डायनेमिक फंक्शन चाहिए जिसके अंदर जब भी रन हो तो नया रिजल्ट आना चाहिए, वो भी कर सकते हैं, या सेम रिजल्ट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वी शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू नॉट रिपीट अवर सेल्फ। सही बोल रहे थे, हमें अपना काम रिपीट नहीं करना चाहिए। दस कटिंग डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ कोड वी राइट, वी डू दिस ऑल द टाइम इन रियल लाइफ। तो हम करते क्या है कि अपना कोड कम कर देते हैं और उसको फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी माइट से वी आर गोइंग टू बेक अ केक, which is far easier than saying we are going to get all ingredients, mix them together, put them in the oven for 20 minutes and then wait for it to cool. So bake a cake आप समझो एक फंक्शन है, अब उसके अंदर पूरी रूटीन उसने लिख दी है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि बार बार हमें ये पूरी रूटीन लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, बेक अ केक, फंक्शन चल जाएगा और जो भी परफॉर्म करना होगा वो कर देगा। That would take you a long time by understanding what mean by the phrase bake a cake. We don't have to repeat the whole recipe and instruction for actually making it every time, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि भाई इसका मतलब यही है, बेक अ केक का मतलब ये है कि हम एक फंक्शन बना देंगे और उसके अंदर पूरी रूटीन लिख देंगे। अब जब भी हमें केक बनाना होगा हम बेक अ केक कॉल करेंगे, केक बनना शुरू हो जाएगा। It works the same with programming. A block of code that we want to reuse can be wrapped into a function. प्रोग्रामिंग में भी सेम है कि अगर हमें कोई कोड क्या करना है, रीयूज करना है, ठीक है। लफ्ज होता है रीयूज, मतलब दोबारा यूज करना है, तो आप क्या करते हो, उसको फंक्शन बना देते हो और रैप करके रख देते हो। Then whenever we want to complete the same task, we just need to call both a function instead of rewriting the lots of lines of code every time, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जब भी अब आपने ये काम करना होगा फंक्शन का नाम कॉल करेंगे और वो चल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक अच्छी और चीज है अबाउट फंक्शन दैट यू कैन पास डेटा टू देम, जो मैंने अभी आपको बताया, हम फंक्शंस को डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। हर दफा हम नया डेटा पास करें हमारी मर्जी है। गेट देम टू डू समथिंग विद द डेटा, कोई भी, and then have them output the result. One way of thinking about this is to imagine the function as a machine that you put values into. The machine does something to those values and then output the same values. For example, this है, ये फंक्शन है और ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। ये फंक्शन का काम है, ठीक है। इनपुट दोगे, ये जो गोल वाला है ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है जहाँ पर हमारा सारा कोड होगा। अब इसके अंदर हमारी मर्जी, हम लूप चलाएं, कुछ भी करें, ठीक है, सो जो करना करे, और ये हमें आउटपुट दे देगा। तो इन द केक एग्जाम्पल द इनपुट, अच्छा ये केक के बारे में बता रहे, देखो हमने मिक्स टुगेदर एंड बेक, ये क्या है, एक रूटीन है जो हमने फंक्शन के अंदर लिख दी है, ठीक है। हम इसको क्या पास करेंगे, इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि केक बहुत तरीके के होते हैं, तो हम जो इंग्रेडिएंट पास करेंगे उसी तरीके केक बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन माइट बी वन दैट डबल्स द नंबर। एक ये भी हो सकता है कि भाई एक फंक्शन बनाया है आपने और आप एक नंबर देते हो, उसको वो डबल करके रिटर्न कर देता है। द इनपुट वुड बी अ नंबर, द प्रोसेस वुड बी मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 2। इनपुट क्या होगा, एक नंबर होगा, अंदर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स दे रहा है, ठीक है, फंक्शंस की बहुत सारी। एंड द आउटपुट वुड बी द आंसर। फॉर एग्जाम्पल दिस 8.7 दिया आपने और आपने फंक्शन के अंदर अपनी लॉजिक लिखी है कि भाई जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो रिटर्न में आपको क्या मिल जाएगा, 17। अच्छा, सब रूटीन, प्रोसीजर्स एंड फंक्शन एक ही होते हैं, ठीक है, एक ही चीज के ये नाम है, सब रूटीन्स, प्रोसीजर्स एंड functions. A name block of code is known as subroutine. If the code just perform a task, it would technically be called a procedure. It's only if the block of code outputs or returns a value that is called a function. तो कह रहे हैं कि सबरूटीन क्या होता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्या होता है हम देखेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि some languages such as Ruby डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अच्छा कुछ लैंग्वेजेस में फंक्शन होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ लैंग्वेजेस में सब रूटीन्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे वो क्या है, फंक्शंस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड इफ अ रिटर्न वैल्यू इज नॉट एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाइड। फंक्शन के कुछ एक कीवर्ड अंदर दिया होता है रिटर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप फंक्शन में आए, कुछ परफॉर्म हुआ और आपने रिजल्ट भेजना है, तो आप रिटर्न लिखते हो, रिजल्ट वापस भेज देते हो, सही है। तो ये यही बात कह रहा है, अगर आप रिटर्न नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड। फिर अब
functions in JavaScript. So functions in JavaScript क्या होते हैं? Functions are an essential part of any programming language. They are the fundamental building block of most JavaScript programs, which makes understanding them an essential skill to master. फंक्शन क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है, इसके बगैर प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती. आप करोगे आप फंस जाओगे, आप रीयूज नहीं कर सकते चीजों को. दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. मोस्ट जावास्क्रिप्ट का मतलब है तकरीबन सारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स में क्या होता है? फंक्शंस यूज होते हैं. विच मेक्स अंडरस्टैंडिंग देम एन एसेंशियल स्किल टू मास्टर. इसका मतलब ये होता है कि भाई हमें इसको मास्टर करना है स्किल को. अच्छा भाई, सबसे पहले है डिफाइनिंग अ फंक्शन. फंक्शन का नाम आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कोई इसमें लिमिट नहीं होती. तो डिक्लेरेशन कैसे होती है भाई? फंक्शन लिखते हैं हम, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कॉपी करते हैं. एक सेकेंड. अभी हम फंक्शन बनाते हैं. फंक्शन की स्पेलिंग क्या है? FUNCTION. ठीक है. अच्छा भाई, फंक्शन लिखा और आगे हमने ब्रैकेट डाला और इस तरह हमने बंद कर दिया. अब फंक्शन का क्या है हमारे पास? बुक कहाँ गई? आज हमने 2 चैप्टर पढ़ने. नहीं, छोटा सा है. फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम फंक्शन का क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे. तो हमने लिखा फंक्शन और फिर हमने दिया उसको नाम और फिर हमने ब्रैकेट्स डाले इस तरह वाले, ठीक है, और फिर हमने इस तरह डाले. तो जो करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा ना, वो क्या होगा? फंक्शन की क्या होगा? बॉडी. क्या होगी? उसकी बॉडी होगी. ठीक है. चलो हेलो वर्ल्ड कर देते हैं यार. ठीक है. तो फंक्शन लिखेंगे. अभी अब फंक्शन लिखने के और भी तरीके हैं, ठीक है. एक तरीका ये है, अब आगे जाके हम और भी देखेंगे. फंक्शन लिखेंगे, हेलो लिखेंगे और उसके अंदर जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना था वो हम कर देंगे. फॉर एग्जांपल भाई हम चेंज कर देते हैं ना, हम कहते हैं भाई इंट इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 हो और आई प्लस प्लस. ठीक है. अब हम करते हैं भाई ये जो फंक्शन था ना, इसके अंदर मैंने लूप बना दिया और कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड और फिर हमने आई दे दिया. ठीक है. ये चलेगा? नहीं चलेगा? क्या कह रहे हैं जी? जी ठीक है भाई, अब एरर नहीं आ रहा. सही है. ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये पुरानी वाली उठाता है ना, तो इसलिए वो लेट और उसमें मसला कर रहा था. सही है. खैर, हमने फंक्शन बना दिया. अब हमने फंक्शन में ट्विस्ट क्या डाला है कि हम हेलो वर्ल्ड कितनी दफा? 10 दफा प्रिंट करेंगे. सही है. तो अभी हम आते हैं इधर. हमने फंक्शन बना दिया. ये कह रहा था द कोड ब्लॉक दैट डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होगा वो फंक्शन की क्या होगी? फंक्शनैलिटी होगी और उसकी बॉडी होगी. ठीक है. द कोड विल क्रिएट एन अलर्ट बॉक्स दैट डिस्प्लेज द मैसेज हेलो वर्ल्ड. अब कोड क्या करेगा भाई? अलर्ट प्रिंट करेगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे. डिफाइनिंग द फंक्शन डज नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग. सही बोल रहे, आपने डिफाइन कर लिया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. फर्क कब पड़ेगा? In order to actually run the code inside the function you have to call it. ठीक है. तो कॉल कैसे करते हैं भाई? कॉलिंग
functions. Calling a function will run the block of code inside the functions body. कह रहे कि जब भी आप कॉल करोगे ना फंक्शन को तो क्या होगा, जो उसकी बॉडी के अंदर कोड है वो चल जाएगा. अच्छा, just type the following console and press enter. वो ये कह रहा है कि इधर आ जाओ और हेलो लिखो. अभी आप कॉल कर रहे हो तो ऊपर आप डिफाइन करो तो यहाँ पे आप कॉल करो, बस ये ब्रैकेट डाल दो और उसको रन कर दो. जब ये रन हो जाएगा आपको इस तरह ये नजर आएगा. ठीक है भाई, सही. क्या हुआ, जादू हो गया. देखो इसको बाहर कॉल करो. देखो फॉर एग्जांपल आप ये समझो ये किसी और फाइल में पड़ा हुआ है, ये इस फाइल में है ही नहीं. समझ आई? इसका तरीका ये है कि ये किसी और फाइल में पड़ा हुआ है. मैं इसको इसके अंदर कॉल नहीं कर सकता. फंक्शन को आपने लिखना है. समझो ये डेड कोड है. ये क्या है, ये कोड डेड है. जब आप इसको कॉल करोगे तब ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा. ये आपने लिख के रख दिया है कहीं पे, सही है. एक रूटीन है, रख के रख दिए और बाकी आप जहाँ भी कॉल करो. फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा पेज है, सेकेंड पेज के ये सेकेंड पेज है, यहाँ पे आप उसको कॉल कर रहे हो. सही है. तो कॉल करने का तरीका सिंपल है. आप हेलो लिखते हो और यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर देते हो. कोई इशू हो है तो बताओ, हम डिस्कस करें कोड के ऊपर. है तो बताओ, जल्दी बताओ. नहीं है तब थोड़ी चलता. बता दे रहा हूँ, डेड कोड है. डेड कोड ये इसका मतलब है कोड खुद नहीं चलता जब तक कॉल नहीं करोगे इसको. सही है. यहाँ कॉल करेंगे एक्सक्यूज मी तो यहीं पे चलेगा वो. ठीक है. कॉल जहां जहां करोगे, फॉर एग्जाम्पल इधर आओ, अब कितनी दफा चला, 2 दफा चल गया. ठीक है. तो जितनी दफा चलाओ, आप जितनी दफा इसको कॉल करोगे ये चलता रहेगा. अरे ये जो एडिटर है ना, एडिटर ये वो ये 6 को सपोर्ट नहीं करता. नहीं समझे? ये लो यार, छोड़ो छोड़ो यार. कंसोल नहीं है ये, वो है जेएस बिन है. हाँ, एरर दे रहा है ना. बहुत सारे एडिटर्स होंगे जिसमें आपको एरर आएगा. ठीक है. आप उसको ब्राउजर में चला लो, वहाँ एरर नहीं आएगा. ठीक है. आप लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए बस. अब आ जाओ इधर, इधर लिख लो आप लेट, कोई एरर नहीं आएगा. सही है. अच्छा भाई, इसमें नोड डला हुआ है. ठीक है. नोड क्या होता है हम वो बाद में देखेंगे. तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार इसको क्या करूँ, रन नहीं करूँ. मैं लिखूंगा नोड. नोड इंस्टॉल करना पड़ता है. ठीक है. अभी हम नोड लिखोगे और main.js को लिखो तो ये यहाँ भी चल सकता है. ठीक है. लेकिन इसको अभी छोड़ दो, हम ब्राउजर में ही चलाते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर रहें. खैर, ठीक है. यहाँ भी ये चल गया तो हम इसको देख लेते हैं. इधर मसला नहीं है वार और ब्लड से. ठीक है. नहीं, चलो कॉल होगा ऐसे. ठीक है. इसने तो अलर्ट लगाया, हम अलर्ट भी लगा सकते हैं. ठीक है. कोई मसला नहीं, जो कोड आप करना चाहो कर सकते हो उसके अंदर.
अच्छा भाई, अब ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा है। हम आ जाते हैं फंक्शन एक्सप्रेशंस पे। Another way of defining a function is to create a function expression. This assigns an anonymous function to a variable as you can see in the example. अब ये दूसरा वे है डिफाइन करने का, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप अनोनिमस फंक्शन बनाते हो। भाई अनोनिमस का क्या मतलब है, गुमनाम फंक्शन बना रहे हो आप, ठीक है। आप देखो ना, पहले हमने फंक्शन बनाया था और इसके अंदर हमने नाम भी दिया था हेलो का, लेकिन अब हम फंक्शन बगैर नाम के बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये फंक्शन है, ये तो हम कांस्टेंट के अंदर फंक्शन को रख रहे हैं, सही है। तो जो भी वैल्यू होगी, कुछ भी होगी, वो इधर से होगी। तो इस वजह जो कॉल होगा ना, वो कांस्टेंट के नाम से होगा, सही। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, anonymous function। सही है। अब इसको कॉल करना है तो आप कैसे करोगे, गुड बाय, गुड बाय, ठीक है। आ गया, ये आपने इस तरह भी फंक्शन बना सकते हो, सही है। सेम था, तो जो बॉडी आपने उधर रखी थी वो वाला दो और नाम को स्टार्टिंग में रख दो, सही है। इशू किसी को, अच्छा क्या कह रहा है, anonymous function is created using the same function declaration we used earlier but it does not have a name assigned। वो ये कह रहा है कि सेम चीज है लेकिन सिर्फ नाम का फर्क है, नाम नहीं है यहाँ पे। Instead the function is assigned to a variable। अब वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया आपको फंक्शन को, ठीक है। तो अब वेरिएबल के आगे ब्रैकेट, वेरिएबल का नाम लिख के ब्रैकेट्स लगा के और उसको वैल्यू, हम देखेंगे कि वैल्यू कैसे पास होती है, ठीक है। The function is assigned to a variable that is used to refer to the function। In this example above, the variable name is goodbye। So notice also that example above ends with a semicolon। This finishes the assignment statement, whereas a normal function declaration in a block, semicolons are not placed at the end of a block। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना, ये semicolon लगाया है, ये जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो एंड में सेमीकोलन लगाया ना, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। कंसोल का काम खत्म हुआ मतलब, वो तो आपकी मर्जी है ना भाई, आप कहीं भी दिखाओ डेटा, काम खत्म होने का क्या हुआ है, काम थोड़ी खत्म हुआ है इसका ही तो मेन काम है जब आप आगे काम करोगे, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हैं, आप लोग कोशिश करो अपने फंक्शन कुछ बनाने की, ठीक है। मैं यहाँ पे उठाता हूँ, उनको यहाँ रख देता हूँ। दस मिनट है आप लोगों के पास, आप लोग कुछ फंक्शंस बनाओ और कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस बनाइएगा, ठीक है। अब इतना तो कोड लिखना आ ही गया आप लोगों को ना, तो आप लोग इंटरेस्टिंग फंक्शंस भी बना सकते हो, सही है। आप डिक्लेरेशन यहाँ से कॉपी करोगे, लेकिन अंदर आप लोग क्या करोगे, कुछ अलग करोगे, कोई रैंडम नंबर जनरेट कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, सही है। अच्छा, हमने ये तरीका देख लिया और अच्छा भाई, वो ये कह रहे हैं कि कॉलिंग वर्सेस रेफरेंसिंग अ फंक्शन। अगर आप ब्रैकेट लगाते हो साथ, तो उसका मतलब क्या है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप क्या करते हो, उसका सिर्फ रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है हम आगे देखेंगे, बस अब ये समझना है कि अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो वो चलेगा भी नहीं।
जी ये लास्ट वाला है, ठीक है। अगर आप वो ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो जस्ट आप एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब रेफरेंस जो है ना वो कहीं यूज करना चाहो, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो एज अ रेफरेंस यूज होगा। फिर हमारे पास एक फंक्शन आता है जो कि न्यू है, ये जो हम लिख रहे थे ये ओल्ड वे है लिखने का, ठीक है। अब आता है हमारे पास नया फंक्शन, उसको कहते हैं हम एरो फंक्शन। क्या कहते हैं? एरो फंक्शंस क्या होते हैं? वो नॉट ओनली एडिड टू जावास्क्रिप्ट इन 2015 एंड दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेज ऑफ राइटिंग फंक्शन। ये अलग लिखने में थोड़े से अलग है उनसे, ठीक है। और ये कब आए? 2015 में एडिशन हुआ इनका जावास्क्रिप्ट के अंदर। They use a less verbose syntax making them quicker to write and they are identified by the arrow symbol. इस arrow symbol के थ्रू ये आइडेंटिफाई होता है। अगर ये लगा हुआ है तो ये arrow फंक्शन है। arrow functions are always anonymous. हमेशा क्या होते हैं? वहाँ तो फंक्शन में हमारे पास दो चॉइसेस थी ना, हमने वेरिएबल के अंदर असाइन करके उसको यूज कर लिया, वो ही हम एरो फंक्शन के साथ करेंगे, और वो फंक्शन हम नाम के साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से। लेकिन एरो फंक्शन हमेशा क्या होता है भाई? ऑलवेज एनोनिमस होते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता, इनको वेरिएबल में ही असाइन करना पड़ता है हमको, सही है। हमेशा वेरिएबल में ही असाइन करना था। सो इफ यू वांट टू रेफर टू देम यू मस्ट असाइन देम टू अ वेरिएबल। अगर आप उसको रेफर करते हो, लाइक उसको कॉल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा और वेरिएबल के साथ उसको कॉल करना पड़ेगा। लाइक वी डिड विद द फंक्शन एक्सप्रेशन, द एग्जांपल बिलो शोज हाउ टू क्रिएट एन एरो फंक्शन दैट असाइन टू द वेरिएबल। एक कांस्टेंट बनाया ओला के नाम से, ठीक है। फिर उसके आगे उसने ब्रैकेट्स डाले और ये डाले और यहाँ से अलर्ट कर दिए, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और हम अपने दोनों फंक्शंस को कंपेयर करेंगे, सही है। क्या हो गया माउस को? हमने एक फंक्शन बनाया होला के नाम से, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को दूसरे तरीके से बनाएंगे, इस सेम इसको होला वन कर देते हैं, ठीक है। देखो फिर हम क्या डालेंगे यहाँ पे? फंक्शन, और फिर ये जो ब्रैकेट्स ये जो आ रहा है ना, ये इसको हटा के हम क्या डालेंगे? करली ब्रैकेट्स। इधर हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो दोनों तरीके हैं। अच्छा, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है ना, तो दोनों तरीके हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या मसला है इसमें? ये कह रहा है कि सेमीकोलन भी मिसिंग है। खैर ये दोनों चल जाएंगे अगर होला। कॉलिंग करने का तरीका दोनों का क्या है? सेम ही है। हेलो मुंडो और हेलो मुंडो, ठीक है। पहले ये आया और फिर ये आया, तो लिखने का तरीका अलग है इसका और उसका, सही है। और भी चीजें हम देखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका सबसे पहले। तो आपको कोई बोले कि आपको ये दो फंक्शंस दे दो, आपको बोले कि एरो फंक्शन पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? ये सिंबल है ना, ये इससे पहचानेंगे हम, ठीक है। अब बाकी इसने वही बताया हुआ, ठीक है। ये आपको चला के और ये बताया हुआ। रिटर्न वैल्यूज क्या होता है? फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। कोई भी फंक्शन चलता है ना, उसका कोई ना कोई आउटपुट होता है, उस आउटपुट को फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं करते, आपको जबरदस्ती रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। वरना वो रिटर्न नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा, सही है। तो दिस कैन बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ अ फंक्शन यूजिंग रिटर्न कीवर्ड।
फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन विल रिटर्न द स्ट्रिंग हाउ हेलो वर्ल्ड दिस, ठीक है, इस तरह आप रिटर्न लगा दोगे जो एंड वाली होगी ना स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल में फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हम एरो फंक्शन बनाते हैं, हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, हमने एरो फंक्शन बनाया, ठीक है, और हमने इसके अंदर लॉग किया, (1+9), ठीक है। जब आप कंसोल करते हो ना तो आपको वहां अंदर से जब वो फंक्शन कॉल करते हो आपको अंदर से क्या होता है, वैल्यूज नजर आ जाती है कंसोल के अंदर, ठीक है, इस तरह वैल्यू नजर आ जाती है। लेकिन अगर आप कंसोल नहीं करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल वॉर रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1+9 एंड देन रिटर्न क्या कर दिया आपने, रिजल्ट, ठीक है, इस तरह। तो भी सेम ही चलेगा, नहीं चला सेम, क्यों भाई, देखो हमने वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब जब चीज रिटर्न होती है ना हमें कैच करनी होती है कहीं पे, ठीक है, क्या करना होता है हमें, फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया तो हमें क्या करना है, कैच करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी ना किसी वेरिएबल में ऐसे रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट, ठीक है। अब जो भी कैलकुलेटर वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वो किस में आ जाएगी, रिजल्ट के थ्रू आएगी, सही है, आ गया समझ में। तो पहले आप कॉलिंग ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि मैंने पहले खुद ही जानबूझ के अलर्ट या फिर कंसोल रखा था ताकि आप लोगों को पता चले कुछ चल रहा है। अब क्या होता है, अब आपने एक जो फंक्शन है ना वो चीजें रिटर्न कर रहा है, जब रिटर्न कर रहा होता है तो आपको किसी वेरिएबल के अंदर उसको रखना होता है, ठीक है। तो आप रिजल्ट के अंदर रख दिया और फिर रिजल्ट को आपने कंसोल करवा दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, इशू जी, करवा सकते हैं ना, पहले हम यही तो करवा रहे हैं, फिर वैल्यू रिटर्न नहीं होगी ना, कंसोल में हो जाएगी। देखो होता क्या है कि अब ये रिजल्ट है, अब रिजल्ट को आपने कैलकुलेशन करवा दी, फॉर एग्जांपल 2 नंबर दिए थे उनमें से उसको प्लस करके दे दिया, ठीक है। अब उसकी वैल्यू तो स्टोर करवानी है ना कहीं पे आपने, क्योंकि आपने उसको यूज करके फर्दर कोई और भी काम करना है, तब आप वैल्यू स्टोर कराओगे उसके अंदर, सही है, आई समझ में, नहीं आए तो बताओ। देखो फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर का एक फंक्शन है, ठीक है, कैलकुलेटर का एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, 1+9 का क्या करता है, रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट है ना वो उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये कंसोल करवाऊंगा ना मैं इसके अंदर, कंसोल भी करवा दूं तो ये आपको वक्ती तौर पे दिखेगा और वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होगी। तो क्या करते हैं, अब वो रिटर्न कर रहा है, अब वो रिजल्ट को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो जब कैलकुलेटर है ना आपने क्या किया, उसको कांस्टेंट के अंदर कॉल कर दिया, ठीक है। जब उसने कांस्टेंट के अंदर कॉल किया ना तो रिजल्ट में क्या असाइन हो जाएगा, जब जैसे कैलकुलेटर चलेगा तो रिजल्ट को क्या वैल्यू मिलेगी, 10। अब इस रिजल्ट की वैल्यू को आप इफ में लगाओ कहीं भी लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन आपको वो वैल्यू स्टोर हुई है तभी आप यूज कर सकते हो। अगर आप वैल्यू स्टोर नहीं करते डायरेक्ट कॉल कर देते, कंसोल भी नहीं हो रहा, ठीक है, कंसोल हमने लिखा ही नहीं है तो कंसोल नहीं हो रहा था, हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, तो फायदा ही नहीं, हमें भी नहीं पता चल रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट के अंदर रख देते हैं ताकि वैल्यू भी स्टोर हो जाए और कुछ भी हमें परफॉर्म करना हो ना तो हम उसके थ्रू कर लें, सही है, कोई इशू। चलो भाई एक टास्क बनाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ एक साथ जमा करा के क्या करानी है, प्रिंट करवानी है, ठीक है। लेकिन मुझे 1995 जो है ना मुझे सन याद है, वो तो मैं ऐसे ही शो करवाऊंगा।
लेकिन मुझे ना नंबर नहीं पता। फॉर एग्जांपल मुझे मंथ का नंबर नहीं पता, सही है, मैं नाम ले रहा हूँ, या फिर मैं नंबर दे रहा हूँ, मुझे नंबर पता है, नाम नहीं पता, तो मुझे नाम उठाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मार्च नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ मंथ नंबर 3 और 19 भी वैसे होगा, या जो क्या कहते हैं डेट होगी वो भी सेम रहेगी। लेकिन सिर्फ मंथ के लिए मुझे क्या करना है, मुझे नंबर उठाना है, या फिर मुझे नंबर दे के उसका नाम लेना है, ठीक है। दोनों काम आप कर सकते हो। तो हम ये करते हैं कि हमारे नंबर याद है लेकिन मंथ का नाम नहीं याद, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं गेट, देखो जिस तरह हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे नाम, उसी तरह हम फंक्शंस का भी नाम देते हैं, ठीक है। गेट मंथ नेम, सही है, सही नहीं है ना यार? हाँ, इक्वल्स टू इधर लगेगा और फिर इक्वल्स टू इधर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ गौर करने की बात है, ये हमेशा से खाली था, ऐसा ही है ना, लेकिन अब ये खाली नहीं होगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पैरामीटर्स लेंगे। पैरामीटर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं पैरामीटर को कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। इस तरह पैरामीटर्स हो सकते हैं ABCDEFG, इस तरह जितने पैरामीटर्स रखना चाहें हम रख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मंथ नंबर, सही है, ये एक क्या है, पैरामीटर, ठीक है। तो अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ, इफ मंथ नंबर, या मैं केस लगा देता हूँ, ऐसे ही लगता है केस। अरे हाँ यार, सॉरी, स्विच लगाएंगे, केस तो अंदर लगेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, केस इस तरह लिखते हैं, ये इस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, डॉट आएगा ऐसे, ये नहीं आएगा। चलो केस 1 में हमने क्या शो करवाना है, हमें रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, फर्स्ट मंथ कौन सा है, ठीक है। इसी तरह आप कितने कॉपी करोगे जी, क्या बोल रहे हो, स्पेलिंग देख लेना अगर गलत होती है वो। फरवरी और मार्च है, जी क्या बोल रहा हूँ, आखिरी महीना कौन सा भाई, इधर से हम क्या करेंगे, केस को चेंज करते रहेंगे,
हम्म, अरे यार, कैलेंडर क्यों डाउनलोड करें, हम लिख रहे हैं ना। अच्छा भाई, पहले इसको चलाते ही रेडी हो गया। क्या गलती है, क्या नहीं लगाया ये, हर हर केस के बाद में। चलो देखते हैं ना, पहले इसको चलाते हैं। इसको हम स्टोर करेंगे किसमें, ये मेरे ख्याल में वो इसका अपना कुछ है यार, हमें तो कंसोल और जावास्क्रिप्ट को देखना है अभी, ठीक है। क्या है मंथ नंबर, क्या है भाई जी, 3 है। इसको भी हमने क्या कह रहे हैं, मंथ इज नॉट डिफाइंड, मंथ नंबर आएगा ना यहाँ पे। क्या आ गया, मार्च आ गया। अगर मैं यहाँ से चेंज करूं, हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ, नवंबर आ गया और मैंने यहाँ पे कर दिया 13, क्या आ गया, नॉट अ वैलिड नंबर, ठीक है। ये हमने एक यूटिलिटी बना ली है। यूटिलिटी का मतलब ये कि एक दफा हमने मेहनत कर ली ना, हमें 10 मिनट लगे, हमने मेहनत करके रख ली। अब जब भी हमारे पास नंबर आएगा ना, मंथ नहीं आएगा, तो हम इस वाले फंक्शन को पास करेंगे और ये हमें रिटर्न में क्या दे देगा, मंथ का नाम दे देगा, ठीक है। तो अभी ये जो है ना मंथ नंबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंसोल, बल्कि अभी यहीं तक देखो, ठीक है। ये समझ आ गई चीजें, इस तरह भी हम लॉजिक लिख सकते हैं। अच्छा, और रिटर्न का भी समझ आ गया आपको, ये देखो हर चीज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। देखो पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, पर अभी हम पढ़ क्या, अभी हमने पढ़ लिया ना कि यूजर जो फंक्शन है उसको हम कैसे क्या देते हैं, डेटा कैसे देते हैं, उसको पैरामीटर्स कैसे देते हैं। अब क्योंकि अगर उसको कुछ बाहर से वैल्यूज चाहिए कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें वो उसी तरह पैरेंथेसिस में ही देनी पड़ेंगी, ठीक है। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स आर टर्म्स दैट आर ऑफन यूज्ड टू इंटरचेंजेबली टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड फॉर द फंक्शन एज एन इनपुट। तो जो भी फंक्शन को आप इनपुट प्रोवाइड करते हो ना, फॉर एग्जांपल ये n है, ये आपने प्रोवाइड किया, आप n ऐसे नहीं प्रोवाइड करोगे, आप फंक्शन को कॉल करोगे, जिस तरह अभी आपने इसको कॉल किया और कोई भी नंबर दे दिया, ठीक है। ये आप समझो, ये जो मंथ नंबर हमने बनाया ना, ये क्या है, इंटरनल वेरिएबल है उसका, समझो ये वेरिएबल है, इसके अंदर 1000 होंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, सिंपल इसने एक फंक्शन बनाया हुआ है स्क्वायर का। पहले हम एक काम करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं सबको।
फंक्शन बना रहे और स्क्वायर बनाया, और अभी हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया, ऐसे ही है ना। हमने वो एरो फंक्शन तो नहीं बनाया, हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया। इसको हम कॉल करना चाहें तो इजीली कॉल कर सकते हैं, लेकिन इधर करते हैं ताकि रिजल्ट हमें फौरन नजर आए। ठीक है, ये n क्या है? n क्या है भाई? नंबर है, तो आप स्क्वायर दोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 3 के स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप लॉग करवा दो डायरेक्ट, या फिर आप कैच करवाओ और फिर आप करवा दो। लॉग करवाओगे तो समझो वैल्यू ज़ाया है, सही है, आप उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, तो 9 आएगा। ठीक है, आई समझ में? तो आप इस तरह कंसोल भी करा सकते हो, लेकिन फिर ये वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते ना कहीं पे, तो यहाँ पे कंसोल किया, वो लाइन ज़ाया हो गई, फिनिश हो गया सब कुछ। लेकिन अगर आप वेरिएबल के अंदर सेव करवा के कराओगे तो वो आप सेव है, जब तक प्रोग्राम चल रहा है उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रहेगी। ठीक है, जब तक नमाज होती है। आप एक काम करो, ये जो फंक्शन है ना, इसको आप 20 दफा इस तरह करो। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने दिया 1, ये हो गया रन, फिर मैंने दिया 2, तो इसे 20 दफा कर दो। अब आप लूप यूज करो या कुछ भी यूज करो, आप लोग की मर्जी है। ठीक है, ये जल्दी से नमाज खत्म होने से नंबर, और ये इस तरह चलेगा। यूजर से पूछ रहा है, भाई यूजर से मैंने कहा मुझे 100, क्या हुआ? इधर आई आएगा ना यार। ठीक है, दोबारा रन करो, आपने कहा 50, इसमें क्या मसला था ये बताओ? हाँ, ये फंक्शन आपको दिखा दिया था हमने बना के, और सिर्फ इस फंक्शन को यूजर की चॉइस पे चलाना था 50 दफा। हाँ भाई, जब मैं कुछ बता रहा होता हूँ ना, तो आप मुझसे पूछा करो, सर अभी क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा क्वेश्चन बताएं क्या है। ठीक है, आज मैंने खुद जानबूझ के लिखा नहीं है, मैं देखना चाह रहा था आप लोग कितना वो करते हो हैं। हर किसी को अपना अपना ही कुछ पता था। क्या डायरेक्ट क्यों चाहिए? एक दफा आपने लिख दिया, भाई मुझे टेप वो चाहिए ना, पूरी लिस्ट चाहिए, उसने निकाल के दे दी, सही है। बहुत मुसीबत होने वाली है। अच्छा भाई, फिर वो कह रहा है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो स्क्वायर उसमें, वो एरो उसमें, तो आप एरो फंक्शन में इस तरह भी कर सकते हो कन्वर्ट, ये सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कैसे? ये देखो, ये स्क्वायर है ना, इसको उठाओ और इसकी जगह पे रख दो, इसको बंद करो, ये और ये सेम काम कर रहे हैं, सही है। ये कितना हो गया? शॉर्ट हो गया, ये उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया। ठीक है, कैसे? स्क्वायर वही है फंक्शन का नाम, और फिर आपने n जो है ना, n क्या है? n पैरामीटर है, और ये एरो फंक्शन है, और ये उसकी बॉडी है। अगर एक लाइन होती है ना, एक लाइन, एक ही रिटर्न हो रहा है यहाँ पे ना, और कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप इस तरह लिख सकते हो सिंगल लाइन में। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके उसी के लिखने के हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आपको पता है कि भाई एक ही लाइन है तो आप ये लिख दो या फिर वो लिख दो, सही है। आपको कह रहे हैं कि यू कैन यूज एज मेनी पैरामीटर्स एज यू लाइक व्हेन डिफाइनिंग फंक्शंस। ठीक है भाई, ठीक है, वो कह रहे हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने आप यूज करना चाहो कर सकते हो, सही। ये जो है ना फंक्शन बनाया किसका? मीन का। मीन का मतलब है, मीन का मतलब क्या होता है? सारी वैल्यूज को प्लस करो और डिवाइड कर दो उनके टोटल नंबर से। ठीक है, तो वो यही कर रहा है। अब मैथ के फंक्शन देखो ना, ये सारा काम मैथ्स का यूज हो रहा है, तो अब उसके लिए हमें 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर नहीं तो हमें कितने, बहुत सारे चाहिए होंगे, n नंबर ऑफ वो चाहिए होंगे, तो हम अभी 3 दे रहे हैं। ठीक है, हमारी मर्जी, हम जितने देना चाहें दे सकते हैं। तो इसको भी बनाते हैं, लेकिन इसको आप मेरी हेल्प करें इस तरह बनाने में एरो फंक्शन।
कैसे बनाएंगे? पहले क्या लिखूं? जी कॉन्स्ट लगाऊंगा, फंक्शन का नाम दूंगा मीन, उसके बाद इक्वल्स टू, फिर पैरामीटर्स कितने हैं? एक है, फिर 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 बॉडी, बॉडी तो नहीं है ना, सिंगल लाइन में लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखेंगे? अरे भाई मीन चाहिए यार, रिटर्न नहीं चाहिए ना हमें। अगर हम इसको ऐसे रख दें चल गया, क्योंकि अभी 3 हो गए थे ना, तो हम इसको ब्रैकेट्स में रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं, इनको हम नंबर्स दे देते हैं, चलेगा ये? ठीक है। तो मीन मतलब फंक्शन आप मल्टीपल, उसके अंदर आप क्या दे सकते हो? पैरामीटर्स आप मल्टीपल दे सकते हो, सही है। जवाब तो दो यार। अब कह रहा है कि भाई if a parameter isn't provided as an argument when the function is called, the function will still be called. For example, ये इसकी रिक्वायरमेंट है 3 वेरिएबल्स की, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कितने वेरिएबल्स की है? पैरामीटर्स की 3 की। लेकिन मैं अगर यहाँ से ये खत्म कर दूं और मैं सिर्फ ये दूं तो चलना चाहिए इसको, एन दे देगा। क्यों भाई? क्योंकि सी जो है ना, सी वो क्या है? अनडिफाइन होगा, इस वजह से वो इस तरह दे रहा है, ठीक है। तो हमें अगर 2 हैं तो ठीक है, लेकिन अब आगे देखते हैं हम। तो अगर इस तरह दोगे तो वो क्या कह देगा? एन दे देगा। या फिर वो अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास किया होगा, अभी स्ट्रिंग भी पास करते हैं, अगर स्ट्रिंग पास किया होगा तो वो भी बोलेगा भाई अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। If too many arguments are provided, a function is called, the function will work as normal and extra arguments will just be ignored. The example below will return mean and ignore the arguments 4 and 5. For example, वो ये कह रहा है कि आपने ज्यादा दे दिए, ठीक है। अभी आपने 2 दिए थे ना, आपने एक्स्ट्रा दे दिए। फॉर एग्जाम्पल यही था, इसका मतलब क्या है कि क्या आएगा हमारे पास? 44, सही है। लेकिन आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें दे दी, तो इनको क्या करेगा? इग्नोर, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपको चौथा चाहिए तो आप सिंपल क्या करोगे? इनमें से चौथा भी चाहिए तो आप एक और डी डाल दो, ठीक है। डी डाल दो और इसको डी को प्लस कर दो तो हो सकता है, सही है जी? जी जी सही सर, ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्या मिसिंग हो गया? किधर से? ठीक है। अब ये 4 को उठा रहा है, अब आपकी मर्जी है, आपने जितने उठाने उठा लें और यूज कर लें, सही है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स, फिर एक चीज आती है जिसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी मिस हो गया था ना हमारे पास से, 4 आ रहे हैं ना, अगर आप इसको ये कर दो, अरे भाई ये क्या चल रहा है इधर? ओ भाई क्या हो गया इसको? इंसर्ट प्रेस हो जाता है ना जब, ये देखो इंसर्ट की प्रेस हो गया, अब आप कुछ भी लिखोगे अगले उसको खा जाएगा वो, ठीक है। तो कभी ऐसा हो तो देख लेना। अब आपने कहा कि भाई डी की वैल्यू अगर ना भी हो ना तो उसको 0 कंसीडर कर लो आप, सही है। तो अगर अब आप क्या करोगे? यहाँ 3 पास करोगे। पहले तो एन आ रहा था, राइट? एन आ रहा था, अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिफॉल्ट पैरामीटर क्या दे दिया? 0। अगर वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा? हसन भाई क्या आ जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है आपने अपने सामने? डी में अगर वैल्यू हम बाहर से पास नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा?
हाँ भाई, क्या समझ नहीं आ रहा भाई? मुझे बताओगे ना, मैं आप लोगों के चेहरे पढ़ूं या आप लोगों को पढ़ाऊं? बताओ क्या क्या करूं मैं? ये जो अभी दूसरे वाले बच्चे आएंगे उनके सामने मैं आपके साथ देख भाई बता दो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता दो, ऐसे होगा? फिर मैं उनको ही देखूंगा, अगर वो सही हुए तो उनको देखा करूंगा, बस आप लोग बैठे रहो बीच में। भाई बताओ ना, वहीं रोको मुझे भाई, क्या समझ नहीं आया? अब अगर आपको ये शुरू से ही नहीं समझ आया होगा है तो हमारी उसका क्या फायदा? मुझे बताओ कहाँ से समझ नहीं आया, ये बताओ। ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर वहां पीछे से यहाँ से हमने देखो डी पास नहीं किया, अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे तो देखो आप अनडिफाइन हो जाएगा ना डी। अब क्या आएगा? नॉट अ नंबर, क्योंकि ये प्लस हो रहा है आपस में, ये अनडिफाइन जैसे इनके साथ प्लस होगा वो बोलेगा भाई नंबर ही नहीं है ये, तो एरर दे देगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि एरर ना आए तो आप अगर यूजर वैल्यू पास नहीं करते तो आप क्या दिखा दो? जीरो का जीरो दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, सही है। आया समझ में सबको? आपको आया समझ में? क्या बताया आपने? कहाँ डिफाइन नहीं हुई होगी? कंसोल में। हाँ, डिफाइन ये यूजर से हो, ठीक है, जाग रहा है बच्चा। तो ये है भाई। अब अगर इसका फंक्शन उठा लिया तो वो क्या बोलता है? इसको उठा लेते हैं भाई, ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको इससे डर लग रहा है ना तो आप इसको यूज ना करो, सही है। लेकिन कभी आपको किसी ने ये पूछ लिया तो भाई ये है सही है या नहीं है, आपको नहीं पता होगा तो फंस जाओगे, ठीक है भाई। मैंने हेलो कॉल किया और सही है। अनमैच्ड, क्या मसला है भाई? स्पेस हटाओ, इसमें और उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? इसमें ही एरर आ रहे हैं ना यार। खैर है, जाने दो, इसको हम हेलो वर्ल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एरर नहीं है, ये इसका जेएस बिन का मसला है, अपने कोड में चलाओ तो चलेगा। हेलो वर्ल्ड क्यों? क्योंकि हमने हेलो को खाली कॉल किया ना, हम हेलो को कॉल करते हैं हसन अफरीदी, तो यहाँ पे क्या आएगा? हेलो हसन अफरीदी, सही है। अगर नहीं देते कुछ भी हम उसको डिफॉल्ट उठा लेगा, और डिफॉल्ट क्या दिया हुआ हमने? वर्ल्ड। एक दफा रन करो भाई तो हसन अफरीदी आएगा, दूसरी दफा क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। क्यों? दूसरी दफा हमने पास ही नहीं किया उसको, सही है। जी यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि अगर नहीं आया ना कुछ तब आप इसको उठा लो, अगर आ जाए तो उस वाले को दिखा दो। तो ये दोनों हमने ऐसे कॉल किए ना, एक हमने नाम दे के कॉल किया और एक हमने ऐसे ही कॉल किया। जब जो ऐसे ही कॉल किया तो उसमें वर्ल्ड उठा लिया, और जिसमें नाम दिया हुआ है तो उसमें उठा लिया। हाँ, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ आ रही है तो समझ लो, सही है भाई। तो पैरामीटर्स में गड़बड़ हो सकती है ना कभी, तो इस वजह से आप उसमें एक चेक लगा देते हो, सेफ्टी चेक, ताकि आपका फंक्शन फेल ना हो और चल जाए आगे, सही है। मसला किसी को नहीं?
असाइनमेंट दे दें आपको फिर? तो कुछ करोगे तो मैं रुकूंगा ना यार, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक बंदा कर रहा है, उसको हम अवार्ड देंगे क्लास के आखिर में, मतलब कोर्स के आखिर में। खैर, इंटर्नशिप किस किस को चाहिए?